Krishna everyone. So very welcome back to my YouTube channel and this is day 16 of Java programming language. Hope you are enjoying the channel. This is Jaya Insights. So आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स खुद से रन करेंगे एंड खुद से क्रिएट करेंगे. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेट मी कंटिन्यू द प्रीवियस पार्ट फर्स्ट. अभी हमने क्या किया था प्रीवियस पार्ट में कि हमने एक नेम इनपुट करवाया था, राइट? और वो हमने उसका फंक्शन बनाया था एंड वो हमने कॉल किया था, राइट? इन द मेन फंक्शन, राइट? वी हैव कॉल्ड अ न्यू फंक्शन बाय अ मेन फंक्शन, राइट? तो अब हमें ये देखना है कि मेमोरी में कैसे ये फंक्शंस स्टोर होते हैं और इस पे मेमोरी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. तो ये वाली चीज़ अभी हम देखते हैं. तो जैसे कि ये हमारी ये मैंने एक हम जैसे कि ये हमारी एक स्टैक फ्लो है. लेट मी टेक अ ब्रश फर्स्ट. ब्रश लिया हमने ब्लैक कलर का और ये हमारा एक. अब जैसे क्या होता है कि जब भी हमारी मेमोरी में कुछ भी सेव होता है तो वो स्टैक वाइज सेव होता है, राइट? तो स्टैक इन द सेंस कि जैसे कि हमारा हो गया बुक्स के ऊपर बुक्स हो गई है ना, और ये बुक्स के ऊपर बुक्स रखी हुई हैं. तो इट इज़ अ स्टैक ऑफ बुक्स. और अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लें, जैसे कि हम किसी दावत वगैरह में जाते हैं और यू कैन सी अ वेडिंग. हाँ, तो वेडिंग में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो प्लेट्स होती हैं क्रॉकरी प्लेट्स, वो हमारी स्टैक वाइज रखी होती हैं, राइट? ऐसे ऐसे करके रखी होती है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक. तो इसी के बेसिस पर क्या होता है, मेमोरी में ये चीज़ मतलब कि स्टोर होती है, फंक्शन स्टोर होते हैं. अब जैसे कि सबसे पहले जो फंक्शन स्टोर होता है यहाँ पर वो होता है हमारा वॉइड मेन. कौन सा होता है? वॉइड मेन मीन्स क्या, मेन फंक्शन हमारा यहाँ पर स्टोर होता है मेमोरी में, ठीक है? इसमें इसको हम बोलते हैं स्टैक फ्रेम. क्या बोलते हैं? स्टैक फ्रेम. इसको हम बोलते हैं स्टैक फ्रेम, ठीक है? अब क्या होता है कि फिर हमने न्यू फंक्शन बना दिया यहाँ पर. अब न्यू फंक्शन इसके ऊपर ही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? न्यू फंक्शन मीन्स हमने कोई भी न्यू फंक्शन यहाँ पर क्या बनाया था, प्रिंट डिश नेम. तो जो हमारा ये न्यू फंक्शन है ये वाला, वो हमारा सेव हो जाएगा इसमें, ठीक है? ये वाली फाइल में यहाँ पर एज अ स्टैक फ्रेम, ठीक है? स्टैक फ्रेम के थ्रू अब यहाँ से हमने ये कॉल किया, ठीक है? यहाँ से ये रिटर्न कर गया, सबसे पहले रिटर्न कर गया. रिटर्न करने के बाद यहाँ से ये फंक्शन क्या हो गया, हट गया, ठीक है? ये हट गया यहाँ से ये हट गया, ठीक है? अब क्या होगा कि मेन फंक्शन में जो मेन फंक्शन होगा ना, उसमें वेरिएबल्स, उसके जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो उसके साथ ही से यहाँ पर स्टोर होंगे, ठीक है? ऐसे ही न्यू फंक्शन जो होगा उसमें भी उसके आर्ग्यूमेंट्स जो भी होंगे वो वहाँ पर स्टोर होंगे. अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने इसको कर दिया कॉल. कॉल करने के बाद यहाँ से मेन फंक्शन भी हट गया. तो इसी के बेसिस पर हमारा जो होता है मेमोरी स्टोर होती है, ठीक है? अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम न्यू फंक्शंस मेंटेन करते जाते हैं, मतलब क्रिएट करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी स्टैक मेमोरी फिल होती जाती है. तो इसका सिंपल सा हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे फंक्शंस इंक्रीज होंगे वैसे वैसे हमारी स्टैक मेमोरी भी फुल होती जाएगी, ठीक है? ये वाला कॉन्सेप्ट आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ द क्वेश्चन इज so the question is, first question, this is create a function to add two numbers and return the sum. ठीक है? हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि क्या काम करे, दो नंबर को ऐड करे और रिटर्न करे सम. तो इसको हम एक अच्छे से प्रोग्रामर की तरह करते हैं. लेट मी कॉपी दिस फर्स्ट. यहाँ से ही हमने कॉपी कर लिया. ये जो ऊपर वाला फंक्शन था वो था हमारा कोई भी इनपुट करा रहे हैं वो चीज़ प्रिंट हो जाए. और अब हम यहाँ से करेंगे तो वो होगा हमारा, यहाँ पर हम
सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर स्टैटिक वॉइड, यहाँ पे फंक्शन नेम चेंज करेंगे, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट सम यूजिंग कैमल केस, ठीक है, कैमल केस फॉर्मेट। अब यहाँ पर ये वाली चीज़ भी चेंज कर देंगे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है, ये वाले आर्ग्यूमेंट्स हो गए। अब क्या होगा कि यहाँ पर हमने ये वाली चीज़ कर दी, तो अब हमें क्या करना है कि हमें सम रिटर्न करवाना है। तो सम रिटर्न करवाने के लिए हमें कुछ ऑपरेशन भी लगाना पड़ेगा ना, तो ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर इंट सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। अब हमें रिटर्न कर जाना है, रिटर्न कर जाना है सम को, ठीक है, सम रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पर ये सबको, अब मेन फंक्शन में हम आ जाएंगे। यहाँ पर अब अभी हमें इनपुट भी तो कराने हैं नंबर्स, तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग नेम है वहाँ पर हम करेंगे इंट ए नेक्स्ट इंट, ठीक है, ये यहाँ से कॉपी करेंगे सी एंड यहाँ पर कॉपी करेंगे बी, इंट बी, ठीक है। यहाँ पर कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो सम हमने ये वाला जो लिया है इंट वेरिएबल, उसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कैसे करेंगे, इंट सम इक्वल्स टू कैलकुलेट सम, उसमें से वैल्यू पास कर देंगे जो कि हमारी है ए कॉमा बी, ठीक है, देन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फिर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर हम पास करा देंगे अपना जो भी हमारा फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हम कर देंगे जो भी हमें प्रिंट करना है, क्योंकि ये वाला काम हमारा ऑलरेडी हो चुका है, राइट। सम ऑफ टू नंबर्स इज प्लस सम। नाउ अभी देखते हैं, कैलकुलेट हो गया, ये हो गया। इसमें क्या एरर आ रहा है, लेट मी चेक इट फर्स्ट। टाइप वॉइड कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। ओके, द पॉइंट इज यहाँ पर तो वॉइड रहेगा, यहाँ पर इंट रहेगा, क्योंकि आई होप इट इज़ क्लियर। क्योंकि इंट हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न करवाना है यहाँ से, ठीक है। अगर वॉइड हम लेते तो हमें कुछ रिटर्न नहीं करना था, क्योंकि वॉइड इज़ अ नॉन रिटर्निंग टाइप, डेटा टाइप, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा रन कर लेते हैं। रन किया, यहाँ पर मैंने लिया 5 एंड एंटर किया 6 दूसरा नंबर, तो सम ऑफ टू नंबर इज 11। सो आई होप इट इज़ क्लियर। बट ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमने 2 बार ये लिया है, हमने सम को भी यहाँ पर डिफाइन किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने 2 बार यहाँ पर भी सम को किया है ना ऐड। तो इस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हम एक चीज़ करते हैं विच इज़ दिस। लेट मी पेस्ट इट। इसको अब हम करेंगे इसके थ्रू। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं विच इज़ क्रिएट अ फंक्शन टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स एंड रिटर्न द प्रोडक्ट, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, इसमें हम प्रोडक्ट एक अलग से नहीं लेंगे वेरिएबल, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें हम बहुत इजी ट्रिक लेंगे विच इज़ इंट, और यहाँ पर हमने ले लिया प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट पहला लेटर बड़ा कर देते हैं और फिर कर देते हैं कैलकुलेट प्रोडक्ट, ठीक है।
अब यहाँ पर हमें दो आर्ग्यूमेंट पास कराने हैं, ऐसे जैसे कि हमने पहले किया था, इंट ए कॉमा इंट बी। ईजी, राइट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये प्रिंट नहीं करवाएंगे, यहाँ पर हम सीधे रिटर्न करवा देंगे, विच इज रिटर्न इक्वल्स टू ए एस्ट्रिस्क बी। ठीक है, ये करा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ दो नंबर्स लेने पड़ेंगे हमें। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इंट ए और यहाँ ले लिया हमने इंट, ओहो जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट इंट ले लिया और यहाँ पर भी हम सेम ही लेंगे, इंट बी इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये हो गया। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट करवा देंगे एंड प्रिंट के अंदर ही हम क्या करेंगे, अपना जो न्यू फंक्शन है उसको प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, इसको कर लिया हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर हमने किया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज प्लस कर दिया, एंड ये हमारा किस नाम से, कैलकुलेट प्रोडक्ट, कैलकुलेट प्रोडक्ट ए कॉमा बी, जो कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स यहाँ से पास हो गए। ठीक है, ये वाली चीज़ हमने क्लियर कर ली। अब हमने इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वेरिएबल कॉल्ड सम एंड फिर हमने उसमें स्टोर करवाया, तो हमने डायरेक्ट करवा दिया रिटर्न के थ्रू। ठीक है, और रिटर्न के थ्रू हमने यहाँ पर ऑपरेशन करवा लिया और फिर हम बाहर निकल आए न्यू फंक्शन से, और फिर हमने प्रिंट मेन फंक्शन के अंदर हमने अपना यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट करवा दिया। नाउ लेट मी रन दिस प्रोग्राम। ये हमने दो नंबर लिए 5 and 6, विच इज़ 5 6 30। तो ये वाली चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि फंक्शंस और मेथड्स में क्या डिफरेंस है। तो फंक्शंस और मेथड बेसिकली दोनों सेम ही होते हैं। बेसिकली फंक्शंस हमने क्या पढ़ा था कि दीज आर द ब्लॉक ऑफ कोड्स विच टेक्स इनपुट एंड डू सम ऑपरेशन एंड प्रोवाइड एन आउटपुट, राइट। Similarly, the methods are the same which do the same task as the function do, but functions क्या होते हैं, वो जो कि डायरेक्टली कॉल होते हैं। ठीक है, अब methods क्या होते हैं, which are called through class object। मीन्स methods क्या होते हैं, कोई भी जैसे कि हम methods को कॉल कर रहे हैं क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो हम उसको बोल देंगे methods, ऑल राइट। और अगर हम उसे डायरेक्टली कर रहे हैं तो उसे हम बोल देंगे फंक्शन, बट अगर हम क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू से कॉल कर रहे हैं तो हम बोल देंगे उसे मेथड्स। बट ये वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट में, विच विल बी क्वाइट क्लियर इन दैट टॉपिक ओनली। सो फॉर टुडे इट इज़ जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन एंड मेथड्स. So I hope this video is quite clear for you, and maybe you are enjoying this journey, and if you really like, then please hit the like button, and thank you for watching this video.